नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शॉपिंग तो हर कोई करता है और कोई शौक में तो कोई जरूरत के हिसाब से। कुछ साल पहले की बात की जाए तो लोग लोकल मार्केट और बड़े स्टोर पर डिपेंड होते थे, खुद बाजार जाते थे, जांच परख के सामान खरीद कर लाते थे। जैसे जैसे समय बदला, शॉपिंग के तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। लोगों की सुविधा और शॉपिंग को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के नए नए विकल्प मार्केट में आए और आज घर बैठे आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लोगों को काफी आसानी हुई, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या ऑफलाइन शॉपिंग कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रही है? क्या लोग अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पर ही निर्भर होते जा रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में क्या बेहतर है और क्यों, साथ ही इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, हर पहलू पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, ऑनलाइन खरीदी तो अभी तक मैंने नहीं करी और आगे भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन खरीदी के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। उसमें नंबर जाता है, सामने वाला फोन लगाता है कहाँ हो क्या हो, और ले दे के टोटल परेशानी आती है। इसलिए ऑनलाइन खरीदी के फेवर में नहीं हूँ मैं। देखिए, फायदे तो ये है कि इंसान को घर बैठे मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन खरीदी है इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये क्या करती है कि हम लोगों का जो ऑनलाइन खरीदी करते हैं उनका डाटा कहीं ना कहीं लीक करती है, बेचती है। अगर यहाँ पे हम ऑनलाइन खरीदी को बढ़ावा देंगे तो इससे होगा ये सर कि जो भी हमारे यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उससे यहाँ के जो लोकल मार्केट है, लोकल जो मार्केट के जो व्यापारी है, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा मतलब जो है बेसिकली बताया तो उसको बहुत बड़ी चोट हो सकती है उन लोगों के साथ में। कंटिन्यूसली एक किराने की दुकान से मेरे यहाँ पे 20 साल से सामान आ रहा है। अब मुझे आज भी शक्कर जैसे 34 रुपए किलो तो ज्यादा से ज्यादा 35 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। लेकिन जब मैं ऑनलाइन परचेज करता हूँ तो वो 70 रुपए की शक्कर बता के मुझे 43 रुपए में टिकाएंगे। तो 7 से 8 रुपए का तो एक ही प्रोडक्ट पे अगर मेरा किलो पे जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे घरेलू प्रोडक्ट होते हैं जिसपे हमारा मान लो कि अगर किराना रेगुलर आ रहा है वो 5,000 का, तो ऑनलाइन हो जाएगा वो आपका 7,500 का, तो ये 2,500 का सीधा सीधा चाटा है। ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो एक तो समय पे कभी चीज आती नहीं, और दूसरी चीज ये है कि कभी खराब भी चीजें निकल जाती है। खराब होने के बाद तारीख निकली भी आ जाती है कभी कभी। पैसे क्या बताते और पैसे निकलते क्या है। सामान में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, या जो हमें कलर दिखता है या जो प्रोडक्ट दिखता है कई बार वो मिसमैच होता है, कई बार गलत प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाता है, और कई बार साइज का भी मैटर पड़ता है, और भी कई सारी दिक्कतें हैं। और ऑफलाइन में क्या रहता है, अपन शॉप पे जाके अपन चीजों को देख के परख के अच्छी तरीके से खरीदते हैं उसको। अपन को कोई भी दिक्कत होती है तो अपना ऑफलाइन वाला सामान वापस भी हो जाता है, ऑनलाइन वाला भी होता है, लेकिन उसमें रिस्क रहती है काफी सारी। रीजन ये है, अपन ऑफलाइन में अपनी पसंद से चीज देख सकते हैं, उसको कोई परेशानी आए तो डायरेक्ट डीलर से जाकर, दुकानदार से जाकर उसको बार्गेनिंग कर सकते हैं। उसको कोई भी कमी हो उसको अपने हिसाब से देख के अपने मन को संतुष्ट करने के बाद सब चीज को परचेज करना ऑफलाइन में आता है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करता हूँ, लेकिन ऑफलाइन को ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। क्या लगता है ऑनलाइन खरीदारी में सिक्योरिटी नहीं है क्या? नहीं, ऑनलाइन खरीदारी में चीटिंग ज्यादा होती है, नकली माल दे देते हैं, कभी कभी डिब्बा खाली आ जाता है। मैं तो अपना ऑफलाइन खरीदना पसंद करता हूँ, जिससे कि दुकानदारों को सहयोग मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। अपन ऑनलाइन मंगाएंगे तो फिर बेरोजगारी रहेगी शहर में। ऑनलाइन वाली जो साइट्स हैं वो भी फ्रॉड साइट्स भी होती हैं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए ज़्यादातर पसंद ये करते हैं कि ऑफलाइन खरीदी करें और ज़्यादा अच्छे से खरीदी करें। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीदी की है, ऑफलाइन भी खरीदी की है, ऑनलाइन भी की है। बट ऑनलाइन में मुझे बहुत सारी समस्या आई है, जैसे मैं बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह बुलाती रहती हूँ ऑनलाइन, तो उसमें साइज़ का बहुत बार इशू आया है कि एम साइज़ बुला रहे हैं, एल साइज़ आ जा रहा है, कपड़े क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, क्वालिटी पुअर आ रही है बहुत ज़्यादा। और फिर रिप्लेसमेंट के टाइम पे ये होता है कि पेमेंट भी पूरा नहीं आ पाता है, कट के आता है। कभी कभी तो ये होता है कि अमाउंट वापिस ही नहीं आया, कभी कभी उसको महीनों भी लग जाते हैं। तो ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर है या ऑनलाइन शॉपिंग? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पीयूष जैन जी, जो कि ई कॉमर्स बिजनेसमैन हैं। संजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। अजय देवनानी जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं सीसीआई भोपाल के। प्रणव झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सवाल सबसे पहला पीयूष जैन जी आप ही से रहेगा, क्योंकि अभी आपने लोगों के रिएक्शंस को सुना होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमने कभी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग है नहीं करी है, कुछ लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन
रिएक्शन है कि उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग दोनों करी है, लेकिन कई तरह की समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया है। आपसे अगर मैं समझूं, क्या बेहतर है, ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑफलाइन शॉपिंग करना? पीयूष जैन जी। किनको पूछा? अच्छा, हेलो, यस जी देखिए, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा डेवलप हो रहा है अभी इंडियन मार्केट में, बट एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जहाँ जैसे कि हमने वीडियोस देखे थे उसमें समझ में आ ही रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी है लोगों को, तो ये ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वहाँ पर एक तो रैपो क्रिएशन होता है, वहाँ पर 1-to-1 बातें होती है, कई इमरजेंसीज जो इश्यूज होते हैं वो भी ऑफलाइन शॉपिंग में सॉल्व हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफलाइन परचेज इज मच मोर बेटर देन ऑनलाइन परचेज, बट एज अ बिजनेसमैन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मार्केट टुडे मैं ऑनलाइन बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करूँगा बिकॉज ऑफ द रीच। आपका ये कहना है कि अगर मैं कहीं ना कहीं व्यवसाय के तौर पर देखूं तो मैं ये जरूर सोचूंगा कि डिजिटल जो हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है, लेकिन जनता की अगर हम कहीं ना कहीं नजरिए को समझे तो ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर होती है। संजीव जैन जी, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों के भीतर एक डर रहता है कहीं ना हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं जो हमने सामान मंगाया है वो सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो और हमारे साथ उसको लेकर के भी धोखाधड़ी ना हो जाए। कैसे इससे बचा जाए और क्या इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप ऑफलाइन शॉपिंग करें? नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है, पूरा मार्केट आपके हाथ में आ गया है, आप बहुत जगह जगह सर्च कर सकते हैं, पूरे रेट को टैली कर सकते हैं, हर ब्रांड से अलग अलग वेबसाइट में जाके टैली कर सकते हैं, तो आपको कोई ठग नहीं सकता। बस आपको अवेयर होना है कि किस ब्रांड को आप किस जगह जाके ले रहे हैं। एकदम एक्चुअल वेबसाइट, जिसकी ब्रांड की वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट में जाके लीजिए, कभी फ्रॉड नहीं होएगा। ओटीपी वगैरह नहीं दीजिए, ये सब तो कॉमन सेंस है जिसको आदमी गलती करता है और फंसता है। हमको यदि ध्यान से देखेंगे तो पूरा मार्केट आपके पास खुला हुआ है और इतने अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, इतनी वैरायटी है, इतने ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन के। हम क्योंकि 15 साल से अपने कस्टमर के लिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं और हमने अपने क्लाइंट को 15 साल में 10x से 50x से और 100x से होते हुए देखा है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट आपका पूरा दुनिया आपकी मार्केट में। अभी वो समय नहीं है कि आप शटर खोल के दुकान करके बैठे हैं और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके सामने है और आपको सर्च कर रही है, आप अवेलेबल हो कि नहीं वो मैटर करता है। तो आपको बहुत अवेयर होके बस शॉपिंग करनी है, सर्च करिए और आपके पूरा मार्केट आपके सामने है। ठीक है अजय देवनाथ जी की जिस तरह से अगर हम जनता के पहलू को देखें तो उनके सामने तो पूरी मार्केट है, आप एक क्लिक से चीजों को आसानी से मंगा सकते हैं, लेकिन क्या इसका जो नुकसान है वो जो ऑफलाइन लोग बैठे हुए हैं, दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दिया है? देखिए, अभी हमें इस पूरे डिबेट में जाने से पहले आप लास्ट डिकेड देखें तो एक कोविड जैसा पेंडेमिक आया और अभी हमने देखा एक बहुत बड़ा क्राइसिस अभी एक वॉर के रूप में हमने देखा। तो आप देखिए, नीति निर्धारक से लेके सभी लोगों ने इस 140 करोड़, हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 140 करोड़ देशवासियों ने कहीं ना कहीं ये संकल्प लिया कि हमें कुछ भी हो, हमें लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना है। लोकल इकोनॉमी को अगर आप बूस्ट करते हैं तो ऑफलाइन शॉपिंग जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है कि आप कैसे जो है गो वोकल फॉर लोकल के माध्यम से या मेक इन इंडिया के माध्यम से या हम स्वदेशी के माध्यम से कैसे हम लोकल मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं। आज भी जैसा एक मैं बहुत लोकल बहुत बड़े मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक बहुत बड़े भोपाल चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आज भी एक बहुत बड़ा टच और फील वाला जो कस्टमर को एक एश्योरेंस है कि लोकल मार्केट्स में हम जाएंगे या ऑफलाइन हम शॉपिंग करेंगे तो एक आत्मीयता भी जुड़ी है। आप जाते हैं तो एक 4 जनरेशन्स 5 जनरेशन्स के लोग जो है लोकल मार्केट्स में अपनी जनरेशन्स के साथ आने वाले कस्टमर्स को विजिट करा रहे हैं। इसके बाद आप जब देखें, आप डिजिटल फ्रॉड्स वाला जैसे मामला है वो हमें ऑनलाइन शॉपिंग्स में देखने को मिला है। हम ये भी समझ रहे हैं, हमारे पास डेटाज भी हैं कि 2026 तक जो है ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट जो है 200 बिलियन तक जा सकता है, लेकिन तब भी 75% जो है ऑफलाइन शॉपिंग में लोग रहेंगे। आज बहुत सारे लोग जैसे लेंसकार्ट है फॉर एग्जांपल,
उन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया वो ऑनलाइन शॉपिंग से किया, लेकिन आज उनका ऑफलाइन स्टोर्स हैं। तो हम जो देखेंगे एक भारतीय जो पारंपरिक व्यापार है, लेकिन इसमें मेरा एक अमेंडमेंट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि हमारे जो ऑफलाइन वाले जो रिटेलर्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं वो भी अब डिजिटल मेथड से कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और ये सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी वाइज, रेट वाइज और सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता वाइज, क्योंकि एक मैंने जैसे बताया कि लोकल मार्केट से लोग आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। एक दाल ऑफलाइन भी है, यहाँ एक ग्रोसरी की चीज़ ऑनलाइन भी है, लेकिन एक जो विश्वास होता है, आत्मीयता होती है कि यार इस शॉप से हम 40 साल से 30 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन के साथ हम परचेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जो मार्केट है आत्मीयता के साथ हैं, टच एंड फील के साथ हैं। इसमें आप लोकल आप मार्केट्स में जाते हैं तो आप बहुत सारे फूड्स एंजॉय करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाके आप जो है फेस्टिवल सीजन्स में जाके एंजॉय करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ये तरीका जो है वो खास तौर पर हमने अपने पेरेंट्स में देखा है कि वो जिस दुकान से सामान खरीदते नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो उस पर बढ़ा रहता है और वो रुख भी उसी का ही करते हैं रादर देन कि वो ऑनलाइन शॉपिंग का रुख करें। मैं लौटूंगी सर आपके पास भी। प्रणब झा जी, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत, जो एक ही प्रोडक्ट है उसकी कीमत एक वेबसाइट पर अलग दिख रही है, दूसरी वेबसाइट पर अलग दिख रही है, क्या माना जा सकता है कि ये फ्रॉड के चांसेस यहां पर हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसके बीच अगर डिफरेंशिएशन प्राइस में दिख रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हाँ, प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैम, कि आपका जो पोर्टल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशंस हैं, आपका स्टॉक कितना है। तो ये सारे वेरिएबल्स को जब आप काउंट करते हैं उसके बेसिस पे ना आपका ना पूरा स्टॉक का प्राइस निकल के आता है। एज ए बायर जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं चेक करूंगा कि मेरे लिए बेस्ट सूटेबल प्राइस क्या है। देखिए, बहुत ज्यादा लो प्राइस पे भी अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसकी गुणवत्ता में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वेबसाइट पे जाऊं जो कि मार्केट में एक अपना ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट किया हुआ हो। अगर ट्रस्ट फैक्टर है, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आज की डेट में जितने भी फीमेल्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि मिंत्रा से शॉपिंग करें, क्योंकि उनका एक बहुत सालों का एक ट्रस्ट बना हुआ है। पिछले 5 साल से 10 साल से वो एक ही साइट से बार बार और रिपीटेटिव ऑर्डर हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर 2 ऑर्डर, कहीं तो एक दिन में 2-2 3-3 बार ऑर्डर करते। तो दैट मीन्स अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे एक बार ट्रस्ट हो गया तो प्राइसिंग ना कहीं देखिए, इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये हम मानते हैं कि ये प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग पहले भी जितने भी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया। तो अगर कोई साइट ट्रस्ट ला रही है तो प्राइसिंग सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन यस एज ए कंज्यूमर मैं कोशिश करूंगा कि उस वेबसाइट्स पे जाऊं जहां पे मुझे बेस्ट एक तरीके से बेस्ट प्राइस में चीज मिले। और मैं अपना ओपिनियन एक जरूर ऐड करूंगा, जो अभी डिस्कशन चल रहा था कि सब लोग बात कर रहे थे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है ना, आज की डेट में क्विक कॉमर्स, आपने जेप्टो, ब्लिंकिट इन सब का नाम सुना होगा, ये लोग भी इस रेस में जब से आ गए हैं ना, तो ऑफलाइन का ट्रेंड थोड़ा सा हिट तो हुआ है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आज अपनी ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है मुझे रूम लीव करने के लिए, तो उस 1 घंटे में मैं ऑफलाइन जाऊंगा ना तो शायद मैं लेट हो जाऊं। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उसी से ऑर्डर कर लूं, मेरे लिए आ जाएगा ऑप्शन। बट यस, ऑफलाइन का मार्केट कहीं नहीं जा रहा, वो एज इट इज बना रहेगा, वो हमें ऑप्शन देता रहेगा, ट्रस्ट देता रहेगा। और जब मैं अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी अपने सीनियर के लिए जब प्रेफर्ड करूंगा तो मैं उनको ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ में बेटर उनको एक एक्सपीरियंस दे सकता हूं, वो टेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। बट ऑनलाइन वाइज मेरे जैसा पर्सन या फिर जो जेनजी है वो बहुत ज्यादा प्रेफर्ड करेगा ऑनलाइन के साथ में शॉपिंग करना, उसको वैरायटी और ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं। बिल्कुल, जिनकी जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली रहती है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ऑप्शन है उसको ज्यादा अडॉप्ट करते हुए नजर भी आते हैं। पीयूष जैन जी, लेकिन कई वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ऑफलाइन आपको ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि दुकानदार साफ तौर पर यह कह देता है कि एक ही दाम है, इस पर आपको कोई भी बार्गेनिंग नहीं मिलने वाली है। क्या ये जो ऑफर्स, डिस्काउंट हमें मिलते हैं ऑनलाइन, ये भ्रम है या फिर वाकई में जनता को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य होता है? नहीं, बिल्कुल ये फ़ायदा पर पहुंचाने के हिसाब से ही दिया जाता है। प्राइसिंग जो बनाई गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, तो ये इसीलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि उनकी बल्क परचेजिंग होती है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आप वो परचेज ना कर रहे हो, तो बिकॉज बल्क परचेज रहता है तो उनकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली परचेजिंग काफ़ी कम प्राइस में होती है, जो कि एक लोकल रिटेलर उस प्राइस रेंज में परचेज नहीं कर पाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट टू द कस्टमर्स ये मिलता है और इस चीज़ को उठाने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बाकी लोगों ने भी ये बात उठाई कि ऑफलाइन मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इसकी अपनी एक बेनिफिट से अपनी एक उपलब्धता है
तो ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट में अगर हम देखा जाए कि ऑफलाइन मार्केट जो है, क्योंकि मेजर जो चंक है वो लेडीज़ का है और यूथ का है, वो ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है एक पुरुष प्रधान समाज की, तो वो ऑफलाइन ही प्रीफर करता भी है, क्योंकि वो खुद व्यापार में इन्वॉल्व रहता है इतना। दूसरी बात ये कि भारत के जैसे देश में परचेजिंग और शॉपिंग जो है वो एक फेस्टिवल है, एक ओकेशन है। तो ये सब के सब लोग जब पूरा परिवार जाके ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करता है तो एक तरीके से एक मेमोरीज भी क्रिएट होती है, जो कि आजकल अब वो एज अ मेमोरी, एज अ इवेंटफुल तरीके से देखा जा रहा है शॉपिंग को। तो आई बिलीव कि ऑफलाइन शॉपिंग जो है एक अपने आप से एक काइंड ऑफ इवेंट हो रखा है अब आज की दुनिया में। तो इसको इससे कोई नकार नहीं सकता इस चीज़ को कि ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन बेहतर है। ऑफलाइन हमेशा से बेहतर रही है जी। और उसी में हमको फोर्स भी करना चाहिए। ठीक है। बट मेरा पॉइंट यही रहेगा हमेशा से कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना जरूरी है। अगर मार्केट ये बता रहा है कि आपको ऑनलाइन जाना है, तो एक भाई साहब ने कहा भी कि एक पोर्शन आपको ऑनलाइन भी आना ही पड़ेगा टू मेंटेन दैट। बिल्कुल, जो समय की मांग है उसके अनुसार कहीं ना कहीं बदलाव होने की जरूरत है, लेकिन पूरी तरीके की निर्भरता भी कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। लेकिन संजीव जैन जी, क्योंकि अभी जब हम लोगों के रिएक्शंस को सुन रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति का ये कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग हम इस वजह से प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद वही डेटा जो है वो लीक होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है मैडम, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो आपका डेटा वहां सेव हो जाता है। जैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए रीटारगेटिंग ऐड बोलते हैं इसको। जैसे ही कोई क्लाइंट हमारे से शॉप करता है, हमारे क्लाइंट से शॉप करता है, क्लाइंट के वेबसाइट से या उनके डेटा में आ जाता है, तो हम उनको रीटारगेट करते हैं। जैसे आपने भी कभी गौर किया होगा, यदि आपने कुछ सर्च किया होगा तो उसी टाइप के ऐड आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गूगल में, दूसरे ऐप में भी आपको वो ऐड दिखने लगते हैं, उसी से रिलेटेड ऐड दिखने लगते हैं। तो रीटारगेट ऐड वही होते हैं क्योंकि आपका डेटा कॉपी होता है और वो हम रीयूज करते हैं क्योंकि हमारी मार्केटिंग कंपनी है, तो डेटा से ही पूरा खेल होता है, तो डेटा तो यूज होता है, ये तो फैक्ट है जी। अजय देवनानी जी, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कई बार हमने देखा उसके साथ फ्रॉड हुआ है कि उसने फोन परचेज किया, उसके बाद फोन के अंदर उसको ईंटें पत्थर भर करके मिल जाते हैं। कई बार वो कंप्लेन करता है लेकिन उसका रेजोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आता है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, उसकी कंप्लेन कहां पर कर सकते हैं? जी देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये शिकायत हम देखेंगे कि संचार माध्यम के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ इस टाइप की परेशानी आ रही है। अभी जैसे हमारे साथी वक्ता ने कहा कि इतना साइबर फ्रॉड्स हैं कि आपका जो डेटा वो भी सुरक्षित नहीं है। उसके लिए जो बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और बहुत सारे टोल फ्री नंबर हैं कि आप इन पर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात उस टाइम में कहना चाह रहा था कि निश्चित रूप से ऑफलाइन बाजार को जो है अपडेट होने का टाइम है, और अपडेशन मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और अपडेट लोकल व्यापारी हो भी रहा है। आज बहुत सारे लोकल मार्केट जो है अपने खुद के ऐप्स बना के मार्केट में आ रहे हैं। अपने खुद के वेबसाइट्स के माध्यम से आपको एक वेबसाइट, एक क्लिप से माध्यम से मालूम पड़ सकता है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल के कितने प्रोडक्ट्स की शॉप्स हैं, यहाँ पे फूड से कितने प्रोडक्ट्स की शॉप हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था, जो उस टाइम बात रुक गई थी, कि निश्चित रूप से आज जैन जी की बात है, तो जैन जी भी आज हमारा पढ़ रहा है, यहाँ बाहर जॉब कर रहा है, और वो फेस्टिवल्स के टाइम में जब लौट के आता है तो लोकल मार्केट्स में आके वो पानी पूरी, वो मिठाई और पूरी फेस्टिवल शॉपिंग फैमिली के साथ एंजॉय करता है। और वो जब ये करता है तो मेमोरीज तो क्रिएट होती है, लेकिन वो ये भी देखता है कि यार ये टेक्सचर में फील करके ले रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी आत्मीयता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, या मैंने जैसे बताया कि 4 जनरेशन्स का साथ हैं। तो और हम जब देखते हैं कि जब ये क्राइसिस पीरियड्स आते हैं तो ये ऑफलाइन वाला ही व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, MSME हम जिसको कहते हैं, यही खड़ा होता है देश के साथ। और ये जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो वो कहीं नहीं दिखते हैं, 24/7 ग्लोबल, ये आपसे सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी उस जमाने की, सिर्फ व्यापार करने, और वो बहुत सारी चीजें कर रही। तो ये वो निजी रिश्ता बनता हुआ नजर नहीं आता है। और इस बात का आरोप भी लगता है कि अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका फायदा जो है वो हमारे देश को ही पहुंचेगा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स को भी मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन प्रणब झा जी, अगर हम जॉब जनरेशन भी जी, प्रणब झा जी, क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जो शिफ्ट है वो होता हुआ नजर आएगा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ? और अगर ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा इतना ज्यादा मिल रहा है तो अपने आप को सेफगार्ड कैसे करें? क्योंकि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ इस उद्देश्य के साथ ही खोली गई हैं कि किसी तरह से जो जनता है उसकी गाढ़ी कमाई को चूना लगाया जा सके, ना कि उनका इंटेंशन है आपको प्रोडक्ट डिलीवरी करने का। तो फिर उनकी पहचान कैसे की जाए?
आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि हम ट्रस्ट कैसे करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, क्योंकि देखिए ट्रेंड रुकने वाला तो नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे और कंज्यूमर तो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और जहां पे हमें ये एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि ऑनलाइन एक अपने आप में बहुत बड़ा, ऑफलाइन है, मैं बिल्कुल मानता हूं ऑफलाइन एक बहुत स्ट्रांग मीडियम है, बट ऑनलाइन मार्केट बढ़ता जाएगा। अब ट्रस्ट फैक्टर के लिए ना हम जैसे लोगों को समझना बहुत जरूरी है और आसपास के लोगों को भी समझाना कि वो जिस वेबसाइट से मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट वो ट्रस्टेड वेबसाइट है। ट्रस्ट कैसे चेक करेंगे? आप जाइए गूगल पे जाइए, आजकल तो चैट जीपीटी है, बहुत सारे मीडियम प्लेटफॉर्म है, आप चेक कीजिए उनके रिव्यूज कितने हैं। क्या सिर्फ वेबसाइट रिव्यूज नहीं, क्योंकि वेबसाइट पे जैसे हमारे एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी मेंशन कर रहे थे कि डेटा यूज हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, बट यस आप उनको सिर्फ वेबसाइट के बेसिस पे मत जज कीजिए, उनकी प्रेजेंस हर जगह चेक कीजिए, मार्केट प्लेस पे भी चेक कीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप एक ब्रांड को चेक कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये भी देखिए क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्या वो अपने कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को ले रहे हैं। अगर एक ब्रांड कंप्लेंट्स ले रहा है, आपकी बात सुन रहा है या रिव्यूज में आपको पता चल रहा है कि हाँ ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप कहीं ना कहीं एज ए स्मार्ट कंज्यूमर ना पहचान जाएंगे। और ट्रस्ट और धोखा, बिल्कुल, ये कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि आप किसी तरह का अगर फ्रॉड हो रहा है तो उससे पहले ही सतर्क हो जाए और अपने आप को सावधान कर सके। हालांकि बात हमने दोनों ही तरीके की शॉपिंग को लेकर के करी है कि ऑनलाइन आपको करना है कि ऑफलाइन करना है, दोनों के फायदे नुकसान आपके सामने हैं। जनता खुद इस बात को बेहतर तय कर सकती है कि वो किस विकल्प को चुनना चाहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।